मेरे को भी देना है है क्या? नहीं है। तो अभी ऐसे कैसे स्टार्ट होगा? व्हाट्स अप ब्रो? यो मैन। ऐसे नहीं, अच्छे से। व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू माय न्यू फ्रेश व्लॉग। हाय। नया नया है ना? मेरा पहला व्लॉग है, मेरे को कोई आइडिया नहीं है। मैं यहाँ पे आया था, हमको काम करने वाले थे साथ में, बट फिर इसका डेली व्लॉग चैलेंज, तो हमने सोचा कि वी बोथ हैव बॉन्डिंग और ट्रैवल स्टोरीज। मेरा अलग स्टाइल है, इसका अलग स्टाइल है, तो हमने सोचा ट्राई करते हैं कुछ अलग। यार मतलब कोरोना चल रहा है, सारी चीजें अलग हो रही है, तो हम भी कुछ अलग ट्राई कर लेते हैं। मतलब मिर्च मसाला। यस। इन बिटवीन द व्लॉग्स मिर्च मसाला। हम अपने एक्सपीरियंस, ज्यादातर मैं नहीं, ये महाशय, पहले मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ पहले ये कौन है। इतना अच्छा लग रहा है मेरे को। He's हेमंत दुजारी फ्रॉम भाईंदर, अपना भाई, अपना यार। तो हमारी मोस्ट ऑफ जो हॉबी है ट्रैवलिंग की, वो कहीं ना कहीं मिलती जुलती है, बस स्टाइल अलग है। सिर्फ जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो अलग है। मैं करता हूँ बाइक, मोटरसाइकिल, ये सब। अपन लिफ्ट मांग के करते हैं भाई ट्रैवल। Which is इधर भी पैसा नहीं जाना चाहिए, सीधा लिफ्ट मांगो और जाओ। which is properly called as hitch hiking। hitch hiking करता है, ठीक है? यस। तो लेट नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं व्लॉग में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन मेरा कि अब मैंने ना ये ऐसे बैकड्रॉप लिया ताकि थोड़ा ना मेरा ऐसे ट्रैवल प्रोफाइल है नहीं, थोड़ी बहुत इंस्टाग्राम पर पोस्ट से तो रिलेट कर पाया हूँ। नया नया है ना अभी, तो थोड़ा Yes, आता है अंदर से। तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरे तरफ से इनके लिए, क्या सोचकर ये हिच हाइकिंग आया? यार मतलब हिच हाइकिंग तो ऐसे तो देखो क्या है ना, दैट मैं मूवी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर होता हूँ, और मेरे को लगता है यार लाइफ मतलब एकदम ऐसे जाती रहती है, तो कुछ ना कुछ करते ही रहना चाहिए इंसान को। तो आई गेस बॉय डाउन करें तो 2 या 3 पॉइंट्स होंगे जिसपे ये काफ़ी ज़्यादा होगा। एक मूवी आई थी इनटू द वाइल्ड, wherein the person abandons everything materialistic and goes inside and travel. Second आई थी ये जवानी है दीवानी। पहले ने मेरे को ये बताया that I can do this is something which is fascinating, और दूसरे ने मेरे को बताया कि यार कुछ करना हो ना तो बस इंटेंट चाहिए और खुद का इच्छा होना चाहिए। तो हिच हाइकिंग का आइडिया ऐसा है कि मेरे को 2 चीज़ क्लियर थी कि मेरे को ट्रैवल करना है और जितना जल्दी हो सके उतना करना है, पर मेरे को एक और कंस्ट्रेंट भी पता था कि मैं इतना खर्चा नहीं कर सकता। तो मैंने बोला इंटेंट है तो बस निकल जाएंगे, देखा जाएगा, लिफ्ट विफ्ट मांग के कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएंगे। तो बस ऐसे शुरुआत की। आई थिंक इट वाज राजस्थान। या इसका भी आई गेस एक रोड ट्रिप हुआ राजस्थान, सो वी रिलेट अ लॉट, इट वाज सिमिलर रूट। तो या दिस इज शॉर्ट लाइफ के साथ तमाशा हो रहा है, बस चाहिए भाई अपने को एकदम तमाशा चाहिए, लाइफ भरी पूरी रहनी चाहिए। सेम क्वेश्चन टू मी। या ऑफ कोर्स, मतलब मेरे को पता है बाइक आई थी तेरे पास कुछ जून 2018 एंड आई रिमेंबर आई वाज इन दिल्ली। मैंने जुलाई में देखा, बोला भाई मैं तो लद्दाख भी जा रहा हूँ, मतलब मैं बाइकिंग में जा रहा हूँ। तो टेल मी अबाउट इट, मतलब कहाँ से स्टार्ट, कैसे? सीरियसली बोलूं कि मैं पहले एक्टिवा चलाता था, बाइक का मुझे स्टाइल के लिए रखी है। मेरे को लगा बहुत धूप लग रहा है। नहीं यार, वो बस ट्रैवल की यादें आ गई। तो मेरा ऐसा था कि मुझे बाइक चलानी आती नहीं थी, मतलब हार्डली 40% मेरे को बाइक चलानी आती थी। एंड सडनली जस्ट प्लान किया यार बाइक लेंगे। तब मेरे माइंड में प्लान था विक्रांत जो थी बाइक, वो लेना है मुझे, लेकिन फिर वो ऊपर नीचे ऐसा डाइसी हो रहा था। लेकिन जब मैंने हिमालयन देखा तो एकदम सडन माइंड में स्ट्राइक आया, यार बाइक आएगी तो ये आएगी, नहीं तो बाइक नहीं आएगी, ऐसा हो गया था। तो और वो मेरे को ये भी नहीं पता था कि वो बाइक किस पर्पस के लिए यूज होता है। टूरिंग के लिए होता था, बोला हाँ चलाएंगे चलो, ऐसा था। दिखती तो बहुत अट्रैक्टिव है हमारी, दिखती तो है। अब थोड़ा सा ध्यान भटक गया है, लेकिन अभी आएगा, ये वीक में वो भी आएगा। तो फिर वहाँ से मैंने बाइक लिया एंड उसके बाद मैं लद्दाख चला गया। एंड लद्दाख में 15 दिन टूर करके जब हम लोग आए, तब वहाँ से ऐसा मोटो ब्लॉगिंग का जागा अंदर से, नहीं यार ये कुछ तो करना चाहिए। इंटरेस्टिंग चीज है, एब्सोल्युटली। है क्या, अपन जा रहे हैं बाइक पे तो बस कैमरा लगाकर अपने को जाना, रिकॉर्ड करना, एक स्टोरी लाइनअप के तौर पे दिखाने का है, उससे ज़्यादा क्या है। तो एफर्ट्स लेते, मैंने लिया, मुझे अच्छा लगा, अब मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। मेरा सिमिलर था, बस मेरे को ब्लॉगिंग का कभी शौक नहीं है। मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाली थी, बट आई गेस तब 2016-17 की बात है, तब इतना पॉपुलर नहीं था। एंड बिसाइड्स दिस वो होता है ना, कुछ चीज़ें अपने तक ही रखो यार, मतलब नज़र लग जाती है यार, वैसे टाइप का हूँ मैं। तो मेरे को ट्रैवलिंग से मैं बहुत ज़्यादा ऑब्सेस था। ट्रैवलिंग, मेरी कैप, मेरा जूता और मेरा रक्सैक, तो इन सब वैसे मेरा राइडिंग पैंट, राइडिंग जैकेट, हेलमेट। तो मेरे लिए मेरा जूता, रक्सैक और टोपी मतलब बहुत ही ज़्यादा इमोशनल कनेक्ट था। तो आई यूज्ड टू पोस्ट व्हाट आई यूज्ड टू फील ड्यूरिंग द ट्रैवल।
तो आई गेस आई कैन टोटली रिलेट कि बस एक बार वो नशे टाइप ही है यार ये, मतलब मजा ही आ रहा था ट्रैवलिंग में। बेसिकली ये इंस्टाग्राम पे खेलता, मैं यूट्यूब पे खेलता हूँ। तो मेरा इंस्टाग्राम का ये था कि मैं ना बहुत ज्यादा वैसे कि यार अपनी चीज अपनी होनी चाहिए यार, वो बोलते हैं ना नजर लग जाती है अगर कोई चीज एकदम अच्छे से आप करते हो, तो ये होता भी है। तो मेरा ये था कि जो ट्रैवल करेंगे अपना एक छोटा सा कम्युनिटी है इंस्टाग्राम पे, विल पोस्ट अबाउट इट, आई विल पोस्ट अबाउट व्हाट आई यूज्ड टू फील ड्यूरिंग द ट्रैवल। बिकॉज क्या होता है ना, जब आप सोलो ट्रैवल करते हो आप बहुत सारे नए लोगों से मिलते हो, बट यू मिस हो। जो नहीं बोलता है डोंट मिस होम, वो झूठ बोल रहा है, एवरीबॉडी मिसेस होम। तो वैसे ही था, मैं मेरे कैप्शंस में अपनी स्टोरी लिखता था एंड आई यूज्ड टू पोस्ट अबाउट इट। एंड मैंने थोड़े टाइम के लिए पब्लिक भी किया, कनेक्टेड विद अ लॉट ऑफ इंटरनेशनल हिचहाइकर्स एंड लेदर ट्रैम्पर्स, उन लोग से कनेक्ट की, उनसे स्टोरी समझी। बट वही था यार, इंटरनेशनल ट्रैवल अभी मन नहीं था, बट हाँ ओवरऑल इट वाज समथिंग फॉर मी कि यार इंस्टाग्राम इज द प्लेस टू बी, जैसे इसके लिए यूट्यूब है। पहली ट्रिप, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला ट्रिप क्या था मेरा? अच्छा मैं सोचा मैं पूछूंगा, ठीक है मैं बताता हूँ। तो आई क्लियरली रिमेम्बर मैंने डिसाइड किया था, आई गेस इट वाज 2016 अप्रैल में। तो मैंने ऐसे ही रैंडमली बोला पापा को कि यार मेरे को जाना है टूर पे, आई वांट टू गो टू राजस्थान। एक बेल्ट है जो मैंने एक्सप्लोर नहीं किया था, क्योंकि हमारा गांव है बीकानेर, वहाँ तो हम काफ़ी गए, बट उसके अलावा हमने कुछ ज़्यादा एक्सप्लोर किया नहीं था। सो आई थिंक आई वांटेड टू गो टू राजस्थान एंड डैड टोल्ड मी कि सोच ले, मैं इतना तो तेरे को पॉइंट नहीं है, तू बोल रहा 10-15 दिन इधर उधर ट्रैवल करेगा, 15-20 हज़ार खर्चा आएगा। मतलब अरे नहीं नहीं भाई, आप मेरे को दोगे सिर्फ 3,000 रुपये, दैट्स इट, बाकी जो जुगाड़ना मैं कर लूंगा, मैं मेरे हिसाब से करूँगा। एंड देन आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, समथिंग विच स्ट्रक मी दैट जिस दिन मेरे को टूर पे जाना था मैं 2 माइंड में था, बट अर्ली मॉर्निंग ना मेरी एक फ्रेंड है, उसके डैड एक्सपायर हो गए थे। तो आई गेस जब हम गए थे उस चीज़ के लिए, तब मैंने यही सोचा यार वापस से वही बात है यार, लाइफ तो खत्म हो रही है, अब 2 माइंड में रहूंगा, कल सोचूंगा परसों सोचूंगा, होगा ही नहीं। 20-25 दिन की छुट्टी है, निकल जाते हैं, दिखा जाएगा तो। सो आई थिंक दैट इज वेयर आई स्टार्टेड। और 11 बजे मैं घर पे आया था, 1:30 बजे मैं निकल गया विदाउट एनी बुकिंग, ना बस की टिकट थी ना कुछ था। मैं गया, मैंने उदयपुर में मेरा दोस्त था, उसको बोला कि यार मैं उदयपुर घूमने आ रहा हूँ, अकेले आ रहा हूँ, तो बस मेरे को जगह बता देना, दैट्स इट। सो आई स्टार्टेड विद उदयपुर, वहाँ से मैं गया इकलिंजी, वहाँ से गया मैं नाथद्वारा। नाथद्वारा में पापा वॉज वेरी प्राउड ऑफ मी कि मैंने सिर्फ 2,000 रुपये निकाले अभी तक ATM से, और उसमें मैं 4 दिन सर्वाइव कर गया। वो बोले एक्सटेंड कर ले, आई हैव नो प्रॉब्लम। तो वहाँ से मैं एक शादी अटेंड करने गया, बाली, नॉट द बाली, एक राजस्थान में भी है यार एकदम, वो अब तक छप्पन डाकू टाउन एरिया है, बाली गया था। फिर फालना, फिर वहाँ से बीच में काफ़ी सारे छोटे मोटे गांव थे, सब जगह आप ट्रैवल करते हो तो मीट अ लॉट ऑफ पीपल। उसके बाद आई एंडेड अप इन देशनोक। फिर देशनोक में 10 दिन के बाद जब ट्रैवल एकदम अच्छे से सुकून के साथ खत्म हुई, बहुत अच्छा लगा। पेट भरा मन नहीं भरा था, बट फिर वो थी, यहाँ पे भी ऑब्लिगेशन है, वापस आना था। तो आई गेस ये पूरे ट्रैवल करने के बाद आई थिंक आफ्टर 10th डे आई रिटर्न जर्नी में भी फन थी, बिकॉज मेरे पास टिकट थी नहीं, कुछ प्लान था नहीं। तो RSC में सीट शेयर करके आए थे। So I made a lot of new friends, and so yeah, that was my first trip, Rajasthan, and it will always be special. तू बता? हमारा तो एकदम अलग था। लद्दाख तो ठीक है, लद्दाख was with friends, तो एक अच्छा ग्रुप भी था, एंड अपनी खुद की बाइक नहीं थी, वो रेंटेड बाइक थी। बट जो राजस्थान वाला था, राजस्थान में हमारा कोई प्लान नहीं था। मेरे 1-2 फ्रेंड्स हैं, तो उन्होंने मुझे पुश ऑन किया कि एक बार तू बात कर, जैसे भाविन करके है, आपने मेरे ग्रुप में देखा रहेगा। तो उन्होंने ऐसा मेरे को बोला कि एक बार घर पे बात करके देख, अगर राजस्थान से होता है तो क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने बात छेड़ा, तो पहले तो सबने ना बोल दिया, फिर मेरे अंदर से मन हुआ कि नहीं यार मुझे जाना है बस। तो मुझे कम से कम हफ्ता 10 दिन लगा है लोगों को मनाने में, बिकॉज यू कैन इमेजिन कि एक बाइक पर 3,500-4 हज़ार किलोमीटर चला कर जाना, पूरा राजस्थान का रूट करना विद योर यंगर ब्रदर, और लगेज लोडेड, तो कितना रिस्क होता है उसमें। वो भी इतना भारी यंगर ब्रदर। हाँ तो वो एक अलग ही सिनेरियो था, उसमें से हम लोग ऊपर आए एंड हम लोग ने वो चीज़ एक्सपीरियंस की है। तो कैसे मॉम एंड डैड ने लोगों को कितना, मतलब लोगों के ताने होते हैं ना कि यार 2 बेटे हैं, दोनों को ऐसे भेज दिया, ये सब पूरे जितना भी जो भी था वो सब उन्होंने सहन किया है। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू देम कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, हमें सपोर्ट किया है इतना।
नहीं यार, बट आई टोटली रिलेट टू दिस। आई रिमेंबर जब मैं गया था फर्स्ट ट्रिप के लिए, मैं बैग पहन के जस्ट बाहर निकला था, मेरी बहन ने मेरी फोटो ली और मम्मी रो रही थी। मैं मतलब मम्मी को सिर्फ एक ही चीज बोल गया, मम्मी वापस आ रहा हो यार, चिल मारो, मतलब क्या ही कर रहा। सो आई कैन टोटली रिलेट। एंड कमिंग बैक होम आफ्टर अ लॉन्ग ट्रिप लाइक दिस, यार सरियल फीलिंग है, मतलब बहुत मजा आया था। अब तुम बताया, मतलब व्हाट इज योर एक्सपीरियंस, कि कोई एक्सपीरियंस जो तुम्हें याद हो, या कुछ क्रेजी चीजें जो तुमने की हो ट्रिप पे, कहीं खाना खाए हो, कहीं सोए हो, समथिंग। क्रेजी ट्रिप नहीं बोल सकते, बट एक मेमोरेबल बोल सकते। मेमोरेबल भी नहीं बोल सकते यार, मतलब वो एक ट्रेजेडी बोल ले। ऐसा हम लोग साथ में होने वाला था कि हम लोग जब बीकानेर से निकले थे, तो हमारा प्लानिंग था मॉर्निंग 6-6:30 निकलना टुवर्ड्स हिम्मतनगर, क्योंकि हिम्मतनगर में एक फ्रेंड की शादी थी। तो हम लोग को वहाँ पर पहुँचना था इवनिंग तक एनी हाउ। तो हम लोग निकले 6-6:15 तक, एंड जैसे हम लोग घर के बाहर गए तो देख रहे कि पूरा फॉग, मतलब आपको 1 मीटर के आगे कुछ दिखेगा नहीं। वापस हम लोग सो गए, वापस उठे 8 o'clock को वापस उठे हम लोग, फिर से देख रहा कि वही का वही फॉग है, वही चालू है अभी। तो फिर हम लोग बोले यार छोड़, अभी इतना रुक के मतलब नहीं है, निकल जाते हैं। तो हम लोग निकल गए। तो 8:30 को हम लोग निकले वहाँ से, एंड 2 घंटा वो फॉग को पूरा चेस किया, क्योंकि होता क्या है कि जब वाइजर बंद कर दो तो भी फॉग जम जाता है, और वाइजर खोल दो तो भी चश्मे पे फॉग जम जाता है। तो वो प्रॉब्लम होना ही होना है। हम लोग निकल गए, प्रॉब्लम है चश्मा। तो हम लोग निकल गए, एंड निकल के जब हम लोग हिम्मतनगर पहुँचे, हिम्मतनगर के जस्ट 100 किलोमीटर दूर हम लोग जब पहुँचे, तो वहाँ पर ऐसा सीन था कि जो मेन जो रोड था 18 किलोमीटर वाला, वो अंडर कंस्ट्रक्शन था। और इसलिए वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ के लोकल लोगों ने क्या किया था, ये 18 किलोमीटर वाला छोड़ के ये 50 किलोमीटर वाला रूट लेने का। अरे और हम लोग गूगल मैप साहब अपनी है ना, उनके हिसाब से चल रहे थे। तो वो 18 किलोमीटर वाला हम लोग रोड बताई, और हम लोग वहाँ से गए। इमेजिन लगेज पूरा लोडेड, 2 लोग बैठे हुए, कम से कम 300 किलो 250-300 किलो बाइक पर होगी वो। तो तुम लोग मतलब लगेज एंड हम लोग सब लोग का मिला कर, और बाइक का वेट अलग, और वो पत्थरों वाले रोड पे 7 या 8 बजे चलना बहुत रिस्क किया। उसके बाद जब हम लोग बाहर निकले वहाँ से, तो हम लोग को काफ़ी लोगों ने बोला कि वो जो रोड था वो बहुत रिस्की है, क्योंकि वहाँ पर लुटेरे पत्थरों के पीछे बैठे रहते हैं, एंड आप लोग तो गाड़ी में से कांच तोड़कर सामान लेकर निकल जाते हैं वो लोग। तो हम लोग तो बाइक पे थे, हम लोग पे तो सिर्फ एक रॉड फेंक भी दे तो हम लोग तो पूरा गिर जाए। तो ऐसा वो एक्सपीरियंस था। तो बस हम लोग बच के बाहर निकल गए, इन शॉर्ट इतना समझ जाओ। तो आई गेस ये जो लास्ट वाला जो तूने बताया, नहीं बंद क्यों हो गया, अभी तो बताने वाला था। हाँ, तो जैसे इसने लास्ट वाला एक्सपीरियंस बताया पत्थर वाला, तो आई थिंक सिमिलर स्टोरी मेरे साथ थी। आई होप ये पिक्चर दिखे। तो हल्दी घाटी इज अ प्लेस, इकलिंजी, आई गेस मोस्ट ऑफ द पीपल नो अबाउट इट। तो ये रूट पे आप यूजुअली अकेले नहीं जाते हो, बिकॉज ये भील इफेक्टेड एरिया है। पर मैंने ये रूट भी पैदल पूरा क्लियर किया था, लिफ्ट मांग के क्लियर किया था, और मैंने ऐसे क्लियर किया था, ऐसे ऐसे ऐसे। मतलब तो यार मेरा जो जैसे बोलते हैं ना क्रेजी एक्सपीरियंस क्या है, तो मेरे बहुत ही बॉर्डर लाइन क्रेजी एक्सपीरियंसेस होते हैं। जैसे एक था, मेरे को बस के ऊपर ही ट्रैवल करना पसंद है, चाहे पूरी सीट का पैसा ले लो, मेरे को ऊपर बैठना है तो ऊपर ही बैठना है। और मेरे को लिफ्ट लेकर ट्रैवल करना ज़्यादा पसंद है, स्पेशली फ्रॉम समबडी जिनसे मैं बहुत अलग हूँ, बिकॉज देन यू एक्सपीरियंस अ न्यू पीपल। एंड स्टेशन पे सोना, मैंने स्टेशन मास्टर को कन्विंस किया हुआ है टू गिव मी द की टू द वेटिंग रूम, और वो पूरा रूम मेरे पास था, और मैं रानी स्टेशन में सोया था 6 घंटे। और आई थिंक अभी सोचते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग लगती है ये सारी चीज़ें, बिकॉज दैट चेंजेस यू एज अ पर्सन। तुम्हें समझ में आता है कि यार जो चीज़ चाहिए, बी वोकल अबाउट इट, तो मांग लो, मिलेगा तो मिलेगा, नहीं मिला तो ठीक है, कुछ बेटर ही होगा। मार थोड़ा देगा, खा दूंगा। हाँ यार, मतलब यही होता है, मारेगा तो सही, जो चीज़ चाहिए बस बोल दो यार। एंड मतलब थोड़ा सा फिलोसफिकल साउंड कर रहा है, बट आई थिंक इट शुड बी लाइक दिस, कि यार बी वोकल अबाउट वट एवर यू वांट इन लाइफ। तो बस वैसे ही था। तो आई थिंक मेरे को पता था मेरे कंस्ट्रेंट्स क्या है, कि आई कैन अफोर्ड टू स्टे इन होटल, बट आई डोंट वांट टू। तो मैं लिफ्ट मांगता था, मैं प्रेफर करता था ओवरनाइट ट्रैवल करना। अगर मेरे को बस नहीं मिलती थी तो मैं बाइक से लिफ्ट ले लेता था।
बाइक नहीं, मैंने ट्रैक्टर से लिफ्ट ली है, टेम्पो से लिफ्ट ली है, मैं दूध वाले के पीछे बैठ के गया हूँ। तो आई थिंक ये सारी एक्सपीरियंसेस काफ़ी इंटरेस्टिंग रहे। लेकिन एट टाइम ऐसा नहीं लगता था कि ये रिस्की है? ऑफ कोर्स लगता था, बट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं इसमें बोलूँगा कि हम काफ़ी लोगों के बारे में ना पहले बहुत इमोशंस बना लेते हैं। तो जब मैं जा ही रहा था, मैं उदयपुर एंटर ही कर रहा था, मैं कुछ 16 घंटे की जर्नी थी, मैं 2 लोगों से बात नहीं कर रहा था, बिकॉज ऑफ कोर्स वो लोग लुक से, उनकी बातचीत से मेरे को लग रहा था थोड़े ऑफ है। बट लास्ट 1 घंटे जो कॉन्वर्जेशन हुई है ना, दे टर्न आउट टू बी वेरी ब्यूटीफुल पीपल। आई मीन 2 जन तो मेरे फेसबुक फ्रेंड्स भी हैं। तो तब से ना यार ये डर चला गया कि नोशन लेकर किसी से मत मिलो। ट्रैवल की सबसे अच्छी चीज़ ये है, द ट्रैवल विल बी फ्रूटफुल ओनली व्हेन यू आर गोइंग देयर विद ओपन हार्ट। कि यार कोई जगह को जियो, जो आ रहा है उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, तो पता है वो बहुत एक्साइटिंग हो जाता है। सो आई थिंक यार डर था, बट हाँ, क्योंकि मैं पत्थर एक लगता ही था मेरे बैग में और एक चाकू लेकर गया था, झूठ नहीं बोलूँगा। तो मेरा एक फ्रेंड है दिल्ली से, उसने मेरे को एक चाकू दिया था, तो वो हमने छुपा के रखा था ताकि वो इजी टू रिमूव, बट किसी को पता नहीं चले कि मैं इतना फूकार किलर भी हो सकता हूँ। किसी को अगर एडवाइस लेना है तो ले लेना। सोलो ट्रिप टोटली ब्रो। मैं इंस्टाग्राम का लिंक दे दूंगा, हाँ कांटेक्ट कर लेना सीधा। आई थिंक अभी मैं एक क्वेश्चन बोलूँगा। ओवर द टाइम जो मैंने नोटिस किया है, वी आर गिवन 2 choices, हॉबी एंड यू नो द काइंड ऑफ वर्क दैट वी डू। तो आई रिमेंबर कि तू 6-6, 7-7 बजे तक भी काम करता था, 12-12 घंटे, 13-13, 14-14 घंटे काम करता था, उसके बाद यू केप्ट योर हॉबी अलाइव। तो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? बिकॉज़ दैट इज वेरी क्लोज टू मी, सो आई वुड वांट टू नो। इट इज बेसिकली ना कि अगर आपको खुद को, आपने अगर माइंड में सेट कर लिया ना कि वो करना है, तो आप करके रहोगे। अभी जो पैटर्न में मैं जो काम कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी मैं कर रहा हूँ, किस हिसाब से कर रहा हूँ मुझे पता है। अगर मुझे 10 बजे व्लॉग अपलोड करना है, मैं कैसे भी करूँगा। आपने इसके पहले वाले व्लॉग में देखा रहेगा कि मैं 8:45-9 बजे एडिट करने बैठ रहा हूँ, एंड 10 साल से मैंने व्लॉग एडिट कर लिया है। सो बेसिक फंडा वही है कि अगर आप माइंड में सेट कर लोगे ना आपको करना है, तो आप करोगे करोगे। उसके आगे टायर्डनेस, फटीग कुछ नहीं है, वो सब कुछ भी नहीं है बस। तो ऐसा था कुछ एक्सपीरियंस हिच हाइकिंग का। तो और भी कुछ क्वेश्चन है तो डू कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, वहीं करोगे बट ऑब्वियसली। हाँ यार, मतलब ये तो मेरे को लग रहा है ये तो बहुत स्टार्टिंग जो ट्रिप्स थी, आइडिया था वो था। देयर आर लॉट मेनी स्टोरीज। आई मीन सिंस अभी बैठे हैं इतने टाइम बाद टाइम मिला है, तो माइंड में तो आ रही है, बट यार अच्छा लगा ये दिल्ली व्लॉग के नहीं, ये जो चीज़ है ना, ये जो आप पॉडकास्ट बोल सकते हो, द मेन रीजन इसके पीछे हमारा ये बनाने का था बिकॉज बाहर, हाँ, हमारा जो भी काम है वो सब घर से होता है, वर्क फ्रॉम होम से, ठीक है। तो बाहर जाने से अच्छा अगर यहाँ पर ही हमारा काम हो रहा है एंड हम हमारे एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं विच कैन हेल्प टू अदर्स, तो क्यों नहीं। तो इसलिए हम लोगों ने आज सोचा कि आज ये करते हैं। इफ़ यू वांट कि इसका पार्ट 2 भी आए, बिकॉज बातें कभी खत्म नहीं होती है, एक्सपीरियंसेस शेयर करना। हाँ, आई गेस ये एक्सपीरियंस ऐसा है कि दिस इज, मतलब जस्ट बिकॉज अभी ये टॉपिक छिड़ा है, तो मेरे को याद आया कि ये तो बहुत इनिशियल है, इसके बाद काफ़ी कुछ हुआ है। एंड आई थिंक हॉबी, पैशन, ये सारी चीज़ें परस्यू की जा सकती है नॉर्मल सोसाइटल चीज़ों के साथ, एटलीस्ट फॉर सम टाइम। पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करो, नहीं तो हम लोग तो करेंगे यार, अपन बेशरम है, अपन करेंगे। यो ब्रो, तो ये वाला ब्लॉग हम यहीं पर ही एंड करते हैं। मैं इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो मैं डाल दूंगा। इफ़ यू वांट समथिंग हेल्प और कुछ भी एक्सपीरियंस अपना भी शेयर करना है, यू कैन कॉन्टैक्ट हिम डायरेक्टली। यार हाँ, आई थिंक ट्रैवलिंग सोलो इज नॉट डिफिकल्ट, ट्रैवलिंग टू एनी प्लेस इज नॉट डिफिकल्ट, हिचहाइकिंग इज आल्सो नॉट डिफिकल्ट। ट्रैवलिंग इज बेसिकली एक्सप्लोरिंग दैट प्लेस। इंटेंट होना चाहिए भाई, बस अगर डिसाइड कर लिया वही पॉसिबल। एक्सपीरियंसेस लो और कुछ नहीं, भी प्रैक्टिकल इंटेंट होना चाहिए, बाकी सब यार सब बातें आप ही कर लेंगे तो बाकी तो लाइफ है, चलती रहती है। यस, तो अपन मिलते हैं, जाते हैं। यस यस, अगले ब्लॉग में मिलेंगे। इट वाज फन ब्लॉगिंग विद हेमंत। इसका फर्स्ट एक्सपीरियंस था। हाँ, लगी है मेरे चेहरे से, इसलिए इतना एक्साइटेड है। मैं एक्साइटेड तो मैं हमेशा रहता हूँ, बट मतलब यार ऐसे थोड़ा फर्स्ट मौका मिला ना, इसके बाद गरबा खेल के देखना, बाजू में खड़े भाई 15 तारीख मार देगा। जिसको गरबा खेलना कॉन्टैक्ट मी, सबका गरबा खिलाऊंगा मैं, पक्का बोल रहा हूँ। करो ठीक है। तो Adios amigos। नहीं, मैं कैसे एंड करता हूँ, मैं एकदम सिंपल वे में एंड करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन स्टे ट्यून्ड,
Stay tuned. Stay connected. Stay connected. Stay safe. Stay safe. Bye.